नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी और मेरे साथ हैं अदिति राजपूत। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना संकट के दौरान जो ठप पड़ी थी रेलवे सेवा, वो धीरे धीरे अब पटरी पर लौट रही है और रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के अलावा 1 जून से जो 200 ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, उसके लिए कल हमने देखा ऑनलाइन टिकटों की बिक्री शुरू हो गई थी और आज से रेलवे स्टेशनों पर टिकट काउंटर भी खोल दिए गए हैं। बिल्कुल, और टिकट काउंटर खुलने से लोगों को काफ़ी राहत मिलने वाली, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं होंगी क्योंकि कोरोना का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। और ये काउंटर जो है वो चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। जोनल रेलवे को निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय हालात को देखते हुए रिजर्वेशन काउंटर खोलने पर फैसला लें। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन और साफ सफाई को लेकर भी गाइडलाइंस खास तौर से जारी की गई है। ऑनलाइन टिकट की कोशिश की? नहीं, वो हमें नहीं आता। अच्छा, आपको नहीं आती। श्रमिक ट्रेन में भी अप्लाई किया था? हाँ, फॉर्म जो चला रहे हैं वो फॉर्म भर के दिया था, कोई रिप्लाई नहीं आया। तो अब यहाँ पे काम धंधा नहीं होने की वजह से घर लौट रहे हैं? हाँ, काम धंधा ही नहीं है तो क्या करेंगे, घर जाएंगे ना। और यहाँ की जानकारी कैसे मिली कि काउंटर पे टिकट मिलेगा? वो पता न्यूज़ पे बता रहे थे कल। आप लोग श्रमिक ट्रेन में कोई गए थे, ट्राई किया था? श्रमिक ट्रेन में अभी तक तो नंबर आया नहीं है। आपने किया था, अप्लाई किया था? अप्लाई किया था लेकिन आया नहीं। अभी 14-15 दिन हो गया, अभी अप्लाई किया, आया नहीं। कहाँ जाना है? बिहार जाना है, बिहार, सुपौल डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ रोजी रोजगार था यहीं पर? हाँ, यहाँ पे जॉब करते थे होटल इंडस्ट्री में। होटल इंडस्ट्री तो बंद हो गया, अभी वो 6 महीने तक तो खुलेगा। अब संभावना नहीं लग रहा है कि कुछ चीजें आसान होनी शुरू हुई है तो काम धंधा यहाँ पे शुरू हो जाए? आसान तो हो रही है। जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करते थे उसको छोड़ के तो दूसरी इंडस्ट्री नहीं जा सकते ना। अभी वो 6 महीने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हमारा। ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए घर वापस लौट रहे हैं। आप देखिए कि ये तमाम लोग हैं और जो यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे बात करके कोशिश करते हैं। आपकी चाय की दुकान बंद रही है, कब खोला है इसको? ये कल से खोले सर, कल से। लंबे समय तक बंद ही रहा होगा? बंद ही रहा सर, कोई इधर मतलब पब्लिक नहीं, लोग नहीं, तो आपकी दुकान रोजी रोटी के लिए बंद था सर। कितने बजे आप आए थे? 2-4 बजे। कहाँ जाना है? बिहार, दरभंगा जिला। नंबर कौन सा है? 4 बजे सुबह में आए थे? पहला नंबर। 8 बजे की टिकट के लिए 4 बजे यहाँ पर लोग पहुंचे। हमने देखा है कि देर रात तक लोग रुके हैं, लेकिन जानकारी शायद नहीं रही होगी तो ये सबसे पहले 4 बजे के आसपास पहुंचे हैं। और यहाँ पे सब किसी का, आप लोग को ऑनलाइन टिकट कटाना आता है? ऑनलाइन कोशिश की? ऑनलाइन कोई टिकट है ही नहीं। बोलेंगे पैसा ज़्यादा लगेंगे, 2000 रुपये, 2500 रुपये मांग रहे हैं ऑनलाइन में। 2000 की टिकट होती है। ये वो तबका आपको नजर आएगा जो शायद ऑनलाइन टिकट बुक करने में सक्षम नहीं है, जिसने श्रमिक ट्रेन में कोशिश तो की लेकिन नंबर नहीं आया। अब जाके एक उम्मीद और आस जगी है, जब काउंटर खुलने वाला है तो शायद कहीं इनकी राह थोड़ी आसान हो पाए। कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं। आपको कहाँ जाना है सर? सर मुझे तो बंगाल जाना है सर। बंगाल जाना है। यहाँ पे क्या करते थे काम? यहाँ पे हम चप्पल का कारीगरी करते हैं सर। 2 महीने से हम लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे, जब से लॉकडाउन। किराए का ही मकान होगा? हाँ, किराए पे ही मकान है सर हमारा। तो कैसे काम चला रहे हैं इतने दिनों से? बस सर क्या कहें, अब क्या कोई उतना दोखरा सुनाने से तो कोई होगा नहीं। बस जी रहे किसी तरीके से, सब परेशान है, सब परेशान तो है। रोजी रोजगार खतरे में बंद हो गया, इसलिए आप जा रहे हैं? रोजी रोजगार तो बिल्कुल ही नहीं है सर। 2-2.5 महीने से कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कभी टिकट का भी पैसा हम घर से मंगाए हुए हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी परिमल कुमार, जो इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। परिमल, कई लोगों से आपने बात की, कई लोग लंबे वक्त से परेशानियां झेल रहे हैं और खासकर वो तबका जो कम से कम ऑनलाइन बुकिंग जैसी जो चीजें हैं वो अभी भी नहीं कर पाता है, वो भी एक बड़ा तबका है। ऐसे में जब से ये काउंटर्स अब आज से ये खुलने जा रहे हैं तो उन लोगों के लिए बड़ी राहत है, भले ही प्रशासन के लिए ये चुनौतीपूर्ण हो। निश्चित तौर पर प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो बात हो रही थी वो फिलहाल यहाँ नहीं दिख रही। और वो कतार आप देखिए अदिति, और ये भीड़, आपको वही भीड़ है जिनको ऑनलाइन टिकट कटाना नहीं आता है। आप देख के समझ जाएंगे कि इनकी वो एक्सेस नहीं है जिसके जरिए ऑनलाइन टिकट कटा पाए। हालांकि कुछ एक गिने चुने लोग जरूर मिले जिन्होंने कोशिश की, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। जब काउंटर खुला है तो उम्मीद का ये इंतजार है और ये एक लंबी कतार आपको नजर आएगी जो दूर तक है। और आगे बढ़ते हुए अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक एक फॉर्म जो है आदमी लेके यहाँ पे खड़ा है और 8 बजे से टिकट कटना शुरू होगा। लेकिन फिलहाल दूरी आप देख लीजिए, जो 2 गज दूरी की बात हो रही थी, जिसकी चिंता शुरुआत से थी कोरोना के समय से, वो शायद अब खत्म हो चुकी है। उसको लेकर कोई चिंता जाहिर नहीं की जा रही। और यहाँ पर आप देखिए कि कोई भी दूरी उस तरीके से मेंटेन नहीं करवाई जा रही। आरपीएफ के जवान जरूर है। और यहाँ पर देखिए दीवार पे आपको एक लिखा हुआ नजर आएगा, शौक नहीं मजबूरी है। शायद इससे जोड़ के इन लोगों को देख सकते हैं इनकी व्यथा को कि किस तरीके से मजबूर है। और सुबह से 4 बजे पहला आदमी यहाँ पर आया जिसको पहला नंबर मिला है और 4 बजे से लोग यहाँ पर इंतजार में है और एक लंबी कतार है
हालांकि इन लोगों के लिए उम्मीद जरूर है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, उनके काम धंधे पे असर पड़ा है और जिनकी पहुंच इंटरनेट तक नहीं है, ऑनलाइन टिकट बुक नहीं करवा सकते। ऐसी सूरत हाल में इनके लिए एक उम्मीद जरूर जगी है। और एक आध दो लोगों से बात करके देख लेते हैं। कहाँ जाना है आपको? जी बिहार जाना है। बिहार जाना है। श्रमिक में भी कोशिश की थी कि या सीधे यहीं आए हैं? नहीं किए थे, लेकिन ऑनलाइन भी किए, फॉर्म भी भर करके जो है ना थाने में दिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। यहाँ काम करते हैं? नहीं, काम नहीं करते। हम लोग जो है इलाज के लिए आए थे, सिस्टर को लेकर के, उनका जो है ऑपरेशन जो है बिहार से रेफर यहाँ किए थे, उसी में फंस गए। उसी में यहाँ आकर के फंस। तो हर किसी की ऐसी ही व्यथा आपको नजर आएगी। कोई आया, कोई फंस गया, किसी के रोजी रोजगार खतरे में और वो वापस लौटना चाह रहा है। और इस कतार के जरिए समझ सकते हैं ये वो लोग हैं जो देर रात में टेलीविजन देखकर यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन कल से हो सकता है कि ये कतार और लंबी हो जाए जब जानकारी लोगों तक ज्यादा पहुंचेगी। बिल्कुल परिमल, आप बता रहे हैं ये वो लोग हैं जो टेलीविजन देख के पहुंचे हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि वो लोग जिनको सूचना कैसे पहुंचेगी कि किन किन इलाकों में टिकट काउंटर्स खुल चुके हैं और जो बताया जा रहा है कि स्थानीय हालात पर चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे, उसके बारे में क्या जानकारी? और दूसरा, इसमें ज्यादातर हम देख रहे हैं कि प्रवासी मजदूर है, आम लोग यानी अभी भी जाने से बच रहे हैं और 200 ही ट्रेनें चलनी हैं अभी। देखिए, आम लोग की बात करें तो आम लोग ऑनलाइन टिकट भी बुक करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑनलाइन में हो सकता है उनको सफलता मिली भी हो, क्योंकि कल से शुरू हुआ है। दूसरी नंबर चीज ये कि टिकट काउंटर को लेकर आप ये मानकर चलिए जया, हालांकि एक कंडीशन जरूर दिया गया है रेलवे की तरफ से कि हालात को देखकर खोले, लेकिन आज से आप ये मानकर चलिए कि तमाम जगहों पे जहां पर रिजर्वेशन काउंटर हैं, वहां पे हर जगह पे देर रात में सूचना दी गई कि हर जगह पे एक इत्तिला कर दी गई है कि टिकट काउंटर खोल दिए जाएं। हालांकि रेलवे ने एक सेफ साइड जरूर लिया है। जब रिलीज जारी किया तो उसमें कहा कि जोनल तय करे, जोन तय करे कि वहां पे किस तरीके के हालात हैं, लेकिन ये निर्देश पूरे देश भर के लिए है। तो जहां जहां पे काउंटर हैं वो सब जगह काउंटर धीरे धीरे खुलने शुरू हो जाएंगे, उसको लेकर कहीं कोई शंका नहीं है। और अब काउंटर के जरिए सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि जिस सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला दिया जा रहा था, जिसको कहा जा रहा था कि दूरी बना के रखनी जरूरी है, वो दूरी आप देखिए कि उसमें सच्चाई कितनी है आपको नजर आ जाएगी। ये सच्चाई आपको नजर आएगी कि एक दूसरे के बीच में दूरी कितनी है, क्योंकि अगर ये दूरी भी बनानी शुरू की जाए तो ये यहाँ पर जिस जगह पे हम पहाड़गंज में हैं, ये दूरी सीधे जहाँ पे लोग खड़े हैं वो कनॉट प्लेस तक चला जाएगा, यहाँ से करीब 500 मीटर 600 मीटर आगे तक। लेकिन यहाँ पे कुछ जवान तो हैं आरपीएफ के, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज नहीं है, जिसको लेकर एक चिंता जरूर पैदा होती है मन में। बिल्कुल, और इसके लिए परिमल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और ये जो बात परिमल कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर ध्यान रखना मुश्किल हो पा रहा है, तो इसके लिए प्रशासन और जो रेलवे है उसी को इंतजाम करने होंगे। और हालांकि लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पर जिम्मेदार होने की जरूरत है, लेकिन जो लोग लंबे वक्त से जो है इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये फिलहाल सिर्फ ये है कि उनके लिए काउंटर्स खुले और वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहते हैं। बिल्कुल। 25 मई से 1/3 घरेलू उड़ानें भी अब शुरू होने जा रही हैं, जहां रेलवे शुरू हुई है और सरकार ने अधिकतम और न्यूनतम किराया जो है वो तय करने का फैसला किया है। अगर उदाहरण दिया जाए तो दिल्ली मुंबई के बीच का जो न्यूनतम किराया है वो 3500 और अधिकतम जो किराया है वो 10,000 तय किया गया है। किराए की सीमा फिलहाल 3 महीने के लिए तय की गई है और हवाई सेवाओं के लिए जो गाइडलाइंस हैं वो भी अब जारी कर दी गई है। और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर इस पर ज़्यादा जानकारी देंगे कि जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसमें क्या कुछ नया है और क्या कुछ यात्रियों को ध्यान में रखना होगा, जो कि 25 मई से ये घरेलू उड़ानें शुरू होने जा रही हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारियां, क्या क्या बातों को ध्यान में रखना होगा अगर कोई अब हवाई सेवा का इस्तेमाल करना चाहता है और एक राज्य से दूसरे राज्य कहीं जाना चाहता है, घरेलू उड़ान लेना चाहता है? देखिए, जो पूरी हवाई यात्रा का जो आपका अनुभव है और हमारा अनुभव है और हमारे जो दर्शक हैं उनका अनुभव है वो बदलने वाला है सोमवार से। और आप कोविड-19 संक्रमण की वजह से एक बिल्कुल नई व्यवस्था बहाल की गई है और अब ये कहा गया है कि किसी भी फ्लाइट से पहले 2 घंटे पहले किसी भी यात्री को वहां पहुंचना होगा। वहां पहुंचने के बाद एक थर्मल स्क्रीनिंग जोन वहां पर बनाया गया है। कोई फ्रिस्किंग नहीं होगी, जैसे पहले फिजिकली फ्रिस्किंग होती थी। कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होगा अब एयरपोर्ट पर और पूरी व्यवस्था नए सिरे से उसको डिजाइन किया गया है। एक थर्मल स्क्रीनिंग जोन होगा, वहां पर आपको न सिर्फ आपके टेम्परेचर को मापा जाएगा बल्कि साथ ही आरोग्य सेतु ऐप के तहत आपकी जो स्टेटस है हेल्थ की उसकी समीक्षा की जाएगी। एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी आपको भरना होगा अपने स्वास्थ्य के बारे में, जो एक अंडरटेकिंग है। देखिए, जवाबदेही भी हवाई यात्रियों की तय करने की तैयारी है एयरपोर्ट प्रशासन द्वारा। और ये आपकी जवाबदेही होगी कि आप अगर स्वस्थ हैं तभी आप एयरपोर्ट जाएं। अगर आप में कुछ भी सिम्टम्स पाया जाता है या आप कोरोना पॉजिटिव हैं
आप फ्लाई नहीं कर सकते। ये गाइडलाइन बिल्कुल साफ है। क्वारंटाइन के लिए ये कहा गया है कि जो बस और विशेष ट्रेन सेवाओं के लिए अभी जो व्यवस्था बहाल है वही क्वारंटाइन के स्टैंडर्ड्स एयर ट्रैवल के लिए भी लागू किए जाएंगे। सिर्फ एक केबिन बैगेज आप ले जा सकते हैं, एक चेक इन बैगेज ले जा सकते हैं। बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे ये जो गाइडलाइंस के बारे में आपने जानकारी दी कि क्या अब सभी राज्यों के लिए ये उड़ानें शुरू हो रही हैं, सभी राज्यों की इजाजत मिल गई है? जी निश्चित तौर पर ये फ्लाइट्स जो है वो सभी रूट पर उड़ेंगी। सिर्फ एक फैसला किया गया है कि 1/3 फ्लाइट्स जितनी औसतन समर सीजन में, समर शेड्यूल उसको कहते हैं टेक्निकली, समर शेड्यूल जो आमतौर पर होता है भारत में, उस दौरान जितनी फ्लाइटें होती है उसकी सिर्फ 1/3 को अनुमति दी गई है। हालांकि जो नॉन मेट्रो के बीच में जो फ्लाइट्स हैं वो एयरलाइंस तय करेंगी कितनी होंगी, लेकिन 1/3 क्योंकि यात्रियों की संख्या को एयरपोर्ट पर कम रखा जाए, ये प्राथमिकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु। तो आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा, इसके अलावा मास्क और ग्लव्स आपको खुद लेकर जाने होंगे, लेकिन अब पूरी तरह से जो एयरपोर्ट होगा वो बदल जाएगा सुविधाओं के लिहाज से और एहतियात के लिहाज से।